हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी एक बार फिर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा कि इस जून के महीने में देव सोने जा रहे हैं। जी हाँ, जिसको हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन से, जिस दिन हरिशयनी एकादशी होती है, इसी ही दिन से चतुर्मास आरंभ हो जाता है। चतुर्मास का मतलब सीधा सीधा मतलब 4 महीने का। लेकिन इस बार हरिशयनी एकादशी से चतुर्मास तो आरंभ होगा ही। इस चतुर्मास के दौरान, जब चतुर्मास चल रहा होगा, उसी दौरान मल मास भी आरंभ होगा, जिसको हम अधिमास भी कह देते हैं, अधिक मास या मल मास कह देते हैं, या पुरुषोत्तम मास भी उसका नाम है, उस नाम से भी जाना जाता है। तो ये इस बार जो है एक थोड़ा सा जो घटना है, ये थोड़ा डिफरेंट है। यानी कि चतुर्मास तो है ही है, उसी ड्यूरेशन में मलमास यानी कि अधिमास, पुरुषोत्तम मास, 3 नाम से इनको बोला जाता है, वो भी आरंभ हो जाएगा, वो भी रहेगा। तो इस बार जो है चतुर्मास की अवधि बढ़ रही है। कितना बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, वो हम चर्चा के दौरान इसका आपसे करेंगे जिक्र। तो हमारी जो चर्चा है वो इस बात को लेकर इसलिए है कि देखिए, आजकल का जो ये युग चल रहा है, ये मैटीरियलिस्टिक युग है। लोग जो हैं वो इस बात पर ज़्यादा उनका ध्यान रहता है, जोर रहता है कि भाई हम जो भी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं समाज में कि जो इन चीज़ों को भी, यानी कि धार्मिक रीति रिवाज जो हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इनका भी अध्ययन कर लेते हैं, इनके बारे में भी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करते हैं जब कोई भी कार्य उनको करना होता है अपने घर में, शुभ कार्य। साथ ही वो ये भी देखते हैं कि भाई क्या उस समय पर हमारे पास समय होगा, हम समय दे पाएंगे, निकाल पाएंगे या नहीं। तो कुछ मतलब ऐसा भी देखा गया है और देखा जाता है कि जानते हुए भी कि भाई उस समय पर कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, शुभ तिथि नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके पास उसके आगे पीछे समय नहीं है, अपने व्यापार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उस अशुभ समय में ही वो शुभ कार्य संपन्न कर लेते हैं। आजकल ये सोच रखते हुए, ये कहते हुए कुछ नहीं होता है, ये सब कहने की बातें हैं, पुरानी बातें हैं। अब नया ज़माना है भाई, नया ज़माना तो है, लेकिन जो हमारा शास्त्र है वो तो जो बात कह रहे हैं और उसमें जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है, वो तो किसी चीज़ को आधार मान करके ही तो लिखी है उन्होंने, ऐसे ही तो नहीं लिख दी है ना। और सारांश तो ये है, कॉन्क्लूज़न तो ये है कि भाई कोई भी शुभ कार्य करने के लिए जब हम शुभ मुहूर्त या शुभ तिथि देखते हैं, तो वो इसलिए देखा जाता है, इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है हमारे शास्त्रों में कि अगर हम कोई भी अपना शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि में करते हैं, तो उसके हमको आगामी जो परिणाम हैं, रिजल्ट्स हैं आने वाले समय में, वो हमको बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं उससे संबंधित। और अगर हम किसी कार्य को अशुभ मुहूर्त में कर लेते हैं, अशुभ तिथि में कर लेते हैं, तो उसके आगामी जो रिजल्ट्स हैं
वो हमारे प्रतिकूल होते हैं, हमें अच्छा मतलब हमारे को सूट नहीं करते वो, उसका हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में किसी ना किसी रूप में नुकसान या हानि उठानी पड़ जाती है। तो आज जो सोच है वो थोड़ा सा, एक तरीके से कहें तो थोड़ा सा सोच जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ज़्यादा है, जो कि गलत है। गलत इसलिए है कि देखिए शुभ कार्य रोज रोज नहीं होते हैं। हमारी दिनचर्या जो है वो तो रोज रोज चलती है। हमारा जॉब कर रहे हैं तो रोज जाना है, रोज आना है, व्यापार कर रहे हैं तो रोज आना है, रोज जाना है, लेकिन शुभ कार्य रोज नहीं होता है, वो तो एक ही बार होता है। तो मेरे प्रिय साथियों, इसीलिए आज हम ये वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। वीडियो आपके लिए ही बनाया जा रहा है ये, और इसमें जो हम जानकारी आपको देने जा रहे हैं बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। और वो यही है कि देखिए, देव जब सो जाते हैं तो देव सोने के बाद कोई भी बड़ा शुभ कार्य या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। सारांश तो ये है। लेकिन अब क्योंकि ये भी एक बड़ी विचित्र घटना है कि भाई देव जिस दिन सोएंगे, जिसको हम हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, तो इसकी भी हम विशेषता के विषय में आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या विशेषता होती है हरिशयनी एकादशी की। और उसी दिन से फिर जब चतुर्मास आरंभ हो जाता है तो चतुर्मास में हमको कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, किन कार्यों को करके हमें लाभ की प्राप्ति होती है, हमें पुण्य प्राप्त होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं। लेकिन इस बार तो अधिमास भी आ गया है, मल मास जिसको कहते हैं, तो इसके विषय में भी आपको बताएंगे इस चर्चा के दौरान कि ये मल मास क्या चीज़ है। तो चतुर्मास का तो हमने आपको थोड़ा सा बता दिया है कि भाई जिस दिन से देव सोते हैं उसी दिन से, क्योंकि ये 4 महीने के लिए होता है, तो ये चतुर्मास कहलाता है। देव जो उठते हैं वो 4 महीने के बाद उठते हैं, तो इस पीरियड को चतुर्मास इसलिए बोला जाता है। अब चतुर्मास जो है साथियों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही जो होता है वो देवशयनी या हरिशयनी एकादशी उसको कहा जाता है। इस बार देवशयनी एकादशी साथियों 29 जून सन 2023 दिन गुरुवार को है, और इसी दिन से चतुर्मास का आरंभ होगा। तो साथियों, देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा भी कहते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर और बताना चाहते हैं कि देखिए, सभी व्रतों में, व्रत तो हम बहुत किस्म के व्रत करते हैं, हमारे यहाँ उल्लेख है अलग अलग व्रतों का, लेकिन सभी व्रतों में, जितने भी व्रत हैं हमारे शास्त्रों में, उनमें देवशयनी एकादशी का जो व्रत है ये सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है, सर्वश्रेष्ठ अगर इसको किया जाए। और इस व्रत को करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी पूर्ण करते हैं, ऐसी मान्यता है, तथा सभी प्रकार के पापों का भी नाश होता है। और इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करने का बहुत महत्व है, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान विष्णु जी का शयन काल आरंभ हो जाता है। तो साथियों, इस बार अधिक मास, जैसा मैंने अभी चर्चा के आरंभ में आपसे जिक्र किया था, उल्लेख किया था कि साथियों इस बार अधिक मास के चलते, क्योंकि अधिक मास भी आ रहा है बीच में इसी ड्यूरेशन में, तो चतुर्मास की जो अवधि है वो 1 महीना अधिक हो जाएगी, 4 मास से बढ़ करके अधिक हो जाएगी। इसीलिए इस बार चतुर्मास जो है वो 148 दिन का होगा, और 29 जून 2023 से आरंभ होकर के 23 नवंबर 2023 तक ये रहेगा। तो चतुर्मास में तप, साधना और उपवास रखने से बहुत ही शीघ्रता के साथ लाभ की प्राप्ति जातक को होती है, भक्तों को होती है। साथ ही चतुर्मास जो है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चतुर्मास के नियम क्या हैं? देखिए साथियों, पुराणों में तो विस्तार पूर्वक इस बात का उल्लेख है
कि जिनके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु जी 4 महीने की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान श्री विष्णु जी वहाँ से गमन करते हैं और इसके पश्चात 4 महीने के अंतराल बाद जब सूर्य के तुला राशि में प्रवेश होने पर भगवान विष्णु जी का शयन समाप्त होता है। यानी कि उस समय पर सूर्य भी तुला राशि में प्रवेश कर रहे होते हैं अपनी नीच राशि में, जब भगवान श्री विष्णु जी का शयन समाप्त होता है। और इस दिन की जिस दिन उनका शयन समाप्त होता है भगवान श्री विष्णु जी का, उस दिन को देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है। आम भाषा में जो लोग हैं वो देवठान एकादशी भी कह देते हैं, एकादशी, देवठान एकादशी ऐसे भी बोल देते हैं। और इन 4 महीनों में जब तक भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, तो इसीलिए इस अवधि में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। धार्मिक कार्य इस ड्यूरेशन में नहीं किया जाता है, उसको करना वर्जित होता है। देवशयनी एकादशी व्रत की जो शुरुआत है वो 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। जो भक्त लोग देवशयनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उनकी व्रत की जो शुरुआत है वो 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। तो साथियों, अगले दिन प्रातःकाल उठें, एकादशी के दिन, जिस दिन हरि शयनी एकादशी होती है, उस दिन प्रातःकाल उठ करके स्नान करें और उसके बाद फिर जो है व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके उनका षोडशोपचार सहित पूजन करें। फिर उनको पंचामृत से स्नान करा करके उसके पश्चात भगवान की धूप, दीप, पुष्प इत्यादि से पूजा करें और भगवान को तांबूल, पुंशी फल अर्पित करने के बाद मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करें। और साथियों, चातुर्मास में मांगलिक कार्य जो हैं, जैसा हमने अभी कहा भी है चर्चा के दौरान, कि पूर्ण रूप से निषेध होते हैं, वर्जित होते हैं मांगलिक और शुभ कार्य इस चातुर्मास के दौरान। तो साथियों, चातुर्मास के दौरान कौन कौन से वो शुभ कार्य हैं जो बिल्कुल वर्जित होते हैं? जैसे कि विवाह, जैसे कि मुंडन हो गया बच्चों का, जनेऊ संस्कार हुआ, या विवाह हो गया, या फिर गृह प्रवेश हो गया, या बच्चों का नामकरण हो गया, छोटे शिशुओं का। जैसे मांगलिक कार्य तो पूर्ण रूप से वर्जित ही होते हैं इस चतुर्मास में या अधिमास में। और भगवान श्री विष्णु जी के शयन मुद्रा में जाने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए और ना ही किया जाता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो भी हमारे हिंदू धर्म में शुभ कार्य संपन्न किए जाते हैं लोगों के द्वारा, तो इसलिए नहीं किए जाते हैं चतुर्मास या अधिमास में कोई भी शुभ कार्य, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि भाई हरिशयनी के दिन से, हरिशयनी एकादशी से भगवान श्री विष्णु जी शयन मुद्रा में चले जाते हैं। अब क्योंकि जो भी कार्य है हिंदू धर्म की रीति रिवाज के अनुसार शुभ कार्य संपन्न किया जाता है, तो उसमें भगवान श्री विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। अब भगवान तो शयन मुद्रा में है, तो उनका आह्वान कैसे करेंगे हम? उनको तो हम बुला नहीं सकते। इसीलिए ही शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। दूसरी बात, इन महीनों में, ये जो 4 महीने होते हैं या अधिमास होता है, इन महीनों में सूर्यदेव और चंद्रमा और प्रकृति जो है, नेचर, इनका जो तेज है वो बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कोई शुभ कार्य हमको नहीं करने चाहिए। इसी चतुर्मास के दौरान, जैसा हमने चर्चा के आरंभ में आपसे कहा भी है कि ये चतुर्मास का समय चल रहा होगा और इसी बीच में अधिमास, जिसको हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो भी आरंभ हो जाएगा।
वो कब से आरंभ होगा? वो 18 जुलाई सन 2023 से आरंभ होकर के 16 अगस्त 2023 तक रहेगा। इसी अवधि में, चतुर्मास की अवधि में, अधिमास भी चलेगा। ये भी एक विचित्र घटना है जो घट रही है इस बार। और आपको बता दें साथियों कि हर 3 वर्ष के बाद ये अधिमास आता है, यानी कि 36 महीने के बाद, जिसको हम मलमास भी कहते हैं। तो इसमें क्या है, अब आप ये जानना चाहेंगे, हम आपको बहुत ही संक्षेप में बता देते हैं कि ये अधिमास क्या चीज़ है, मलमास किसको कहते हैं, चतुर्मास तो हमने आपको बता दिया। देखिए, अधिमास जो होता है, जिसको हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, जैसा मैंने कहा कि ये हर 3 वर्ष के बाद आता है। लेकिन ये क्यों 3 वर्ष बाद आता है? ये इसलिए आता है कि क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य की जो परिक्रमा है वो 365 दिन में करती है। तो और हमारा जो हिंदू पंचांग है वो एक तरीके से, क्योंकि चंद्रमा जो है वो परिक्रमा करता है 354 दिन में, तो जो 365 दिन का कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर 365 दिन का माना जाता है, इंग्लिश कैलेंडर होता ही है। लेकिन हमारा जो हिंदू पंचांग है साथियों, ये 354 दिन का होता है। तो ये यहां पर ये जो डिफरेंस है 11-11 दिन का, वो जाकर के जब पूरा होता है तब ये जो है मलमास आता है। तो यहां पर जो है मैं ये ही कहना चाहता था आपको कि जब ये आता है मलमास, और मलमास के पीछे भी एक छोटी सी एक कहानी है कि मलमास जब आता था तो इस मलमास में भी कोई शुभ कार्य नहीं होता है, और वैसे तो ये आषाढ़ के महीने में आता है। इस बार श्रावण के महीने में आ रहा है, श्रावण 2 है इस बार, यानी कि श्रावण के महीने में 2 कृष्ण पक्ष पड़ेंगे और 2 शुक्ल पक्ष पड़ेंगे। और ये भी एक लोगों के अंदर एक शंका है कि भाई सावन के महीने में जो सावन के सोमवार व्रत रखे जाते हैं, पूजा की जाती है, तो कौन से सावन, पहला सावन या दूसरे सावन में करें? भाई देखिए, सावन तो पहला हो या दूसरा हो या दोनों हो, ये एक अच्छा अवसर है भक्ति करने का। तो हम तो यही यहाँ पर सुझाव देंगे, जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप पूरे सावन, चाहे 1 है या 2 हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते रहिए, सावन के व्रत रखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होगा। भगवान शंकर को प्रसन्न करें, और भगवान शंकर को ही क्यों, भगवान विष्णु जी और भगवान शंकर जी दोनों की ही पूजा का आपको अवसर मिल रहा है। चतुर्मास की वजह से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना, और सावन के महीने में अधिमास पड़ रहा है, ये भगवान शंकर जी की पूजा करें। और अधिमास और पुरुषोत्तम मास तो होता ही इसलिए। अब आप कहेंगे इसको पुरुषोत्तम मास किस लिए कहा जाता है? पुरुषोत्तम मास साथियों इसलिए कहा जाता है कि जब ये मल मास आता था तो इसकी मजाक उड़ाई जाती थी कि भाई तुम, हम अधिक मास इसलिए कहते हैं कि भाई उस महीना बढ़ जाता है ना उस वर्ष। अब क्योंकि 11-11 दिन के बाद जब 3 वर्ष तक वो हो जाता है तो 1 महीना हो जाता है वो पूरा, 3 साल बाद, इसीलिए वो आता है, तब ये अधिमास कहलाता है। तो अब जब अधिमास जो है, इसकी मलमास की जो है मजाक उड़ाई जाती कि भाई तुम्हारे तो इस समय में कोई कार्य होता ही नहीं, तुम तो व्यर्थ में हो। तो इन्होंने नारद जी से जाकर के कहा, नारद जी फिर इनको लेकर के भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपकी भी पूरी अहमियत है, और जितने भी शुभ कार्य हैं और अनुष्ठान हैं, धार्मिक अनुष्ठान और बड़े पूजा कार्य हैं, वो अधिमास में करने पर ही उसके अच्छे परिणाम भक्तों को प्राप्त होंगे। और ये मलमास जिसको आप कह रहे हैं या अधिक मास कह रहे हैं, इनको मैं अपना नाम देता हूँ, इसीलिए ही इनको, इस मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना नाम इनको दिया है इस मास को।
इस महीने को। तो इसीलिए हमने अपनी चर्चा के दौरान आपसे ये कहा था कि चतुर्मास की अवधि इसी कारण 1 महीना अधिक रहेगी। तो साथियों, अधिमास में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जैसा मैं कह भी चुका हूं। और अगर किसी की ग्रह दशा खराब चल रही है, कोई भी जातक हैं, अगर उनके जीवन में किसी खराब ग्रह की दशा चल रही है, या अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा या प्रत्यांतर दशा चल रही है, और उसके परिणाम अच्छे नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि अधिमास में, चतुर्मास में आप पूजा करें। ऐसा करने से उसके ये समय उसके पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त और योग्य समझा जाता है। इस समय में पूजा करने पर उन जातकों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है जिनकी ग्रह दशा सही नहीं चल रही है, या उनके अनुकूल परिणाम की प्राप्ति उन ग्रहों के द्वारा नहीं हो पा रही है। और अधिक मास में दान का भी एक बड़ा विशेष महत्व है, दान करने का। जैसे गौ सेवा या गौदान या फिर गुरु की सेवा। पूजा तो हमने आपको बताया ही है कि पूजा का तो बहुत महत्व है। तो जब अधिक मास आषाढ़ में आता है तब इनका बहुत महत्व होता है, गौ सेवा, गौदान, गुरु सेवा। लेकिन इस बार जैसा मैंने कहा कि श्रावण मास में आ रहा है, तो ये तो और भी अधिक अच्छी बात है कि भक्तों को भगवान शंकर जी की भक्ति करने का अवसर जरा लंबे समय तक मिलेगा। और प्रत्येक 19 वर्ष बाद देखिए क्या होता है कि कोकिला व्रत भी आता है, जो करती हैं कन्याएं अपने लिए अच्छा पति पाने के लिए, कि ताकि उनको अच्छे पति मिले जीवन में। और ये 19 वर्ष बाद आता है, अधिमास में ही होता है ये कोकिला व्रत। हिंदू धर्म में कोकिला व्रत का बड़ा महत्व है, और वो इसी रूप में है कि विशेष रूप से कुमारी कन्या जो हैं वो कोकिला व्रत रखती हैं। और ये 19 साल में जब भी 2 आषाढ़ आते हैं, 19 साल बाद जब ये अधिमास आता है ना, 19 वर्ष के बाद जब ये अधिमास आता है, मतलब 2 आषाढ़ आते हैं आषाढ़ में, तब ये कोकिला व्रत आता है 19 वर्ष में एक बार। साथ ही शर्त ये भी है कि आषाढ़ का महीना हो, आषाढ़ के महीने में अधिमास हो, तब ये 19 वर्ष के बाद एक बार आता है कोकिला व्रत अगर किया जाए कन्याओं के द्वारा। तो वो भी इस पर्पज से किया जाता है, इस उद्देश्य के साथ किया जाता है कि उनको अच्छे वर की प्राप्ति हो। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी चर्चा चातुर्मास और अधिमास, जिसको हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उनको लेकर के। और मुख्य जो उद्देश्य है इस चर्चा के पीछे और कुछ नहीं है, बस यही कहना है हमारा कि जब तक चातुर्मास की अवधि चलेगी, जब तक आप कोई भी अपना बड़ा शुभ कार्य संपन्न बिल्कुल ना करें। साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये चर्चा आपको कैसी लगी? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले समय में जो भी वीडियोस बनते हैं उनकी सबकी नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आप हमारा जो ये बेल आइकन है जो देख रहे हैं उसको ज़रूर पुश करें। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी इजाज़त लेना चाहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।